नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक और ताज सजेगा आज भारतीय जनता पार्टी के सिर। जी हां, अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मनोहर लाल खट्टर। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का इंतजार है और इसी के साथ इंतजार है तमाम ऐसे और भी बड़ी शख्सियतों का जो बीजेपी से जुड़ी हुई है और आज इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाली है। 3 तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ वो चेहरा जो आज हरियाणा में कमान संभालेगा, इधर ताजपोशी की पूरी तैयारी बड़े पैमाने पर। ज्यादातर चंडीगढ़ जो कि राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होता था, लेकिन इस बार उसे पंचकुला में, जो कि 20 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़ से, वहां पर किया जा रहा है। और तीसरी जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, नरेंद्र मोदी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। हमारे पद को जबरदस्त तैयारियां दिखाई दे रही हैं इन तस्वीरों में। और इसी के साथ हम आपको कुछ ही देर में लिए चलेंगे पंचकुला। भी हमारे सहयोगी सतेन चौहान वहां पर मौजूद हैं, वो आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जनरल वीके सिंह से लेकर तमाम लोग बीजेपी के जुड़े हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह आयोजन किया गया है और ये एक तरह से धमक है हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी की। जिस तरह के जनादेश के साथ बीजेपी की सरकार यहां पर बन रही है, एक बड़ी कामयाबी। हरियाणा में 13वीं विधानसभा के लिए 20वें मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर अकेले पहली बार सरकार बना रही है और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टेज बिल्कुल सजकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत संघ और देश के जाने माने साधु संत यहां पर पहुंचेंगे। वो जो ठीक सामने आपको स्टेज दिखाई दे रहा है वो साधु संतों के लिए था और ये स्टेज जो आप देख सकते हैं, यहां पर मनोहर लाल खट्टर शपथ लेंगे। राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी उनको पद की शपथ दिलवाएंगे। मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ कई अन्य केंद्र जो कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। फिलहाल हम आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। पूरे पंचकुला को कहीं ना कहीं किसी छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर स्टेज की बात करें, एनएसजी, एसपीजी, हरियाणा पुलिस के विशेष कमांडो के साथ साथ एयरफोर्स और आर्मी भी के साथ भी हरियाणा पुलिस कोऑर्डिनेशन कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो नेताओं से लेकर कार्यकर्ता एक खासे जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 48 साल के इतिहास में बीजेपी पहली बार अकेले अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, पंचकुला आज तक। हरियाणा के लिए बहुत बड़ा है, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। आइए जरा आपको तैयारियां हमने दिखा दी हैं। मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश खट्टर आज क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं उनके भाई। लेकिन उससे पहले आपको बता दें जरा, प्रचारक से सीएम तक का ये सफर कैसे रहा है। करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं मनोहर लाल खट्टर। कई लोगों को मन में ये बात आ रही थी कि वही बात कि क्या प्रशासनिक अनुभव की कमी रोड़ा बनेगी, लेकिन दोस्ती है पुरानी। दोस्ती ऐसी वैसी नहीं, नरेंद्र मोदी से। लोकसभा चुनाव 2014 में हरियाणा बीजेपी चुनाव के वो कमान भी संभाला था उन्होंने, और जिस तरह का वाराणसी में काम किया था। 5 मई 1954 को मेहम में, 1977 में आरएसएस से जुड़े और संघ के प्रचारक के रूप में काम किया है। 60 वर्ष इनकी उम्र है। लगभग 40 वर्ष से इनका संघ के साथ नाता रहा है। 1994 में बीजेपी में हुए शामिल, तो 20 वर्षों से बीजेपी के भी साथ दिल्ली के सदर बाजार में कारोबार था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर अब हरियाणा का कारोबार संभालेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन और उसके बाद से पूरा सफर इनका रहा है। लेकिन आपको बता दें, जब भूकंप आया था गुजरात में, तब की गाढ़ी दोस्ती है ये नरेंद्र मोदी के साथ। तब बहुत मेहनत और काम के साथ, लगन के साथ खट्टर ने उस वक्त गुजरात में काम किया था। खट्टर के हाथ अब हरियाणा है, इधर नरेंद्र मोदी का साथ है, उनका भी एक तरह से हाथ है। बहुत दिलचस्प है ये पूरी, आप कह सकते हैं, जो प्रक्रिया है और ये पूरा सफर जो रहा है खट्टर साहब का। हमारे साथ 2 सहयोगी यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़ गए हैं, और अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। रामकृपाल जी, आप सबसे पहले आपके पास आते हुए, दोस्ती थी और
लेकिन अचानक, क्योंकि आम लोगों के बीच शायद खट्टर साहब की वो पहचान नहीं थी जिस तरह से लोग सोच रहे थे। हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु को टीवी पर बहुत देखा है तो वो बनने वाले हैं, लेकिन ये सामने आए। ये पुराना साथ जो था, क्या हरियाणा के 95-96 में वो को प्रभारी भी थे एक तरह से, वो रंग लाया? हो सकता है जी, लेकिन जहाँ तक देखिए ये जो जीत हुई है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे हरियाणा में हो या आने वाले समय में और 2 विधानसभा चुनाव है, जो भी होगा वो कुल मिलाकर के मोदी की जीत है। और मोदी की जीत इसलिए कि मोदी के उस नारे पर जनता के भरोसे की जीत है, जिसने जनता ने भरोसा किया है। तो ये अग्नि परीक्षा भी मोदी के लिए है कि अगर आप कहीं फेल होते हैं, चाहे स्टेट लेवल में भी कहीं भी, गुंजाइश सब ज़्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस करना ही होगा। तो एक ये भी होता है बड़ी राहत की सांस ली होगी कि 140 दिन में जो कुप्रचार चल रहा था, हाँ, उसका असर नहीं हुआ। देखिए मैं तो कह रहा था जब ये बाय इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था गिर गई। मैंने कहा देखो ये पूर्वी हवा है और पूर्वी हवा अभी चल रही है। 19 अक्टूबर को पश्चिमी हवा चलने लगेगी, देख लेना। हुआ वही। तो वो तो खैर तात्कालिक एक एनालिसिस होती है लोगों के, वो होता है। लेकिन अभी मेरा कहना है कि अभी वो भरोसा, विश्वास किया है, उस विश्वास को जमीन पर उतारने के लिए मोदी जानते हैं कि इसमें अब वो दिन नहीं रहे कि नॉन परफॉर्मेंस के बावजूद लोग आपको वोट देंगे, ऐसा नहीं है। तो कोई भी लीडर आएगा, पहली शर्त ये होगी मोदी को जब पूरा ये भरोसा होगा, 3 बातें वो कहते हैं कि अपने लिए जिस पर जनता ने भरोसा किया, 0 टॉलरेंस करप्शन के नाम पे, ऐसा लगता, और ये जो हरियाणा को समझता हो, एक्सेप्टेबल हो, तो ये 3 क्वालिटी जिसमें भी मोदी को दिखेंगे। जरूरी नहीं कि मोदी का दोस्त ही हो, क्योंकि उनके लिए दोस्ती से बढ़ के परफॉर्मेंस है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, अच्छा चूंकि कम्युनिकेशन रहा है, साथ काम किया है, तो एक भरोसा हो जाता है कि हाँ आदमी जाना पहचाना है और डेडिकेटेड है। और अशोक, आप हरियाणा की राजनीति को करीब से, आप वहीं से हैं भी, तो आप जानते और समझते हैं। इस चेहरे पर जरा बात करते हैं। जनादेश का जिक्र हमने कर लिया, इस चेहरे पर आते हैं। नॉन जाट चेहरा जिसे मुख्यमंत्री के रूप में लाने की कोशिश दिख रही थी, वो एक चेहरा, क्योंकि नॉन जाट वोटर्स ने बहुत साथ दिया था। उसके साथ ही एक ईमानदार व्यक्ति की छवि है खट्टर साहब की। ऐसे गुण थे जिसकी वजह से ये स्वाभाविक हुआ कि फिर पहुंच गए वो। बिल्कुल अंजना, एक तो खत्री हैं, रोहतक के बनियानी गांव से आते हैं, संघ से जुड़े रहे, 1980 में संघ से जुड़े थे, अनमैरिड हैं, इनका कोई आगे पीछे परिवार है, भाई बहन है, लेकिन समर्पित है संघ के प्रति। संगठन में काम किया काफी साल, पहला चुनाव लड़ा। बेशक इनका प्रशासनिक अनुभव उस ढंग से नहीं है, लेकिन पार्टी में संगठन लेवल पे काफी काम किया अंजना इन्होंने, और मोदी ने इनको परखा है। मोदी के साथ काफी साल इन्होंने नजदीकी से काम किया सहायक के रूप में। तो इनके बारे में सबको पता है, दिल्ली में रहे हैं, पार्टी कार्यालय के पीछे इनका एक कमरा होता था। तो संघ कट्टर हैं, बिल्कुल संघ दोनों साथ भी रहे हैं, बहुत साथ भी रहे हैं, बिल्कुल और कहते हैं कि वो खिचड़ी खाना बनाने के शौकीन थे, वो खिचड़ी बनाते थे और मोदी जी इनको कंप्यूटर सिखाते थे। बिल्कुल लो प्रोफाइल पे हैं, देखा जाए कि मीडिया में बहुत बड़ा फेस नहीं थे, हम लोग भी मिलते थे, कहीं इनको नोटिस नहीं किया जाता था, अननोन सा चेहरा थे, लेकिन संगठन में पकड़ थी, संगठन के लोग जानते थे। और मोदी की खास बात यह अंजना, वो जैसे रामकृपाल जी बता रहे थे कि दोस्ती की बात नहीं कि दोस्त रहे या नजदीकी रहे, लेकिन मोदी ने इनको नजदीक से देखा है, करीब से देखा है कि बहुत साफ सुथरी छवि रही है, डाउन टू अर्थ है, ईमानदार रहे हैं, कोई लालच इनके अंदर नहीं है, स्ट्रगल किया है। तो इनको लगता है कि संगठन में इनकी पकड़ रहेगी और सरकार को बेहतर चला सकते हैं, क्योंकि हरियाणा बदनाम रहा है जमीन जायदाद के मामले में। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए ये आदमी, उनको लगा कि बेशक पहली बार जीत के हैं, लेकिन अलग हैं दूसरे लोगों से, जो एक टिपिकल जो एक नेता होता है उनसे अलग करके हैं और कुछ कर सकते हैं, ये एक दिखाई दिया। रामकृपाल जी, और हरियाणा का चूंकि अशोक ने जिक्र किया है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, बोलते रहे वहां पर कि आपको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो तिहाड़ से आपकी सरकार चलाएगा, आपको ऐसा मुख्यमंत्री, और हुड्डा साहब पर भी कितने संगीन इल्जाम पूरे परिवार पर उधर चौटाला के। तो ये एक शुरुआत होगी लोगों के लिए। हाँ, देखिए सीधी बात है, मैं ये कहता हूँ कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना और सारी चीजें, आजकल क्या है, डेवलपमेंट भी इंटीग्रेटेड है। जरूरी नहीं कोई स्टेट लेवल फैसले हो, फैसले तो सेंट्रल लेवल पर भी होंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस दिन एक नेता खुद ईमानदार होकर बैठेगा, अपने आप 50% करप्शन अपने आप कम हो जाता है। और देखिए जनता बेईमान होती है, एवरेज आदमी है, लेकिन वो पूजा ईमानदार की ही करता है। ये अगर कोई भी आप देखिए किसी जिले में अगर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो चला जाता है टफ, सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो एक होता है कि थोड़ा सा अगर ईमानदारी, जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ईमानदार हैं। और देखिए हरियाणा में जो अब तक रहा है कि जाटों का बहुत
और जो आरएसएस के रूट से निकलता है उसमें एक चीज तो होती है कि वो सिद्धांतों के प्रति, आदर्शों के प्रति ज्यादा कमिटेड होता है। तो इस लिहाज से हरियाणा को केवल आप कुछ मत कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त कर दीजिए, रिजल्ट कल से आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। हरियाणा के पास कोई कमी नहीं है किसी तरह की।